भारत के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ है वो बीजेपी के राज में हो रहा है। सोचिए, अब जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है, राम राज्य से आ रही है, वो देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये कानपुर कमिश्नरेट की तस्वीरें हैं जिसका घेराव आईटीबीपी के जवानों ने कर लिया। सोचिए क्या स्थिति है। कभी आपने देखा कि आईटीबीपी या बीएसएफ या किसी भी सेना के जवानों ने इस तरीके से पुलिस को घेरा हो? नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस अब वो अपने काम से ज्यादा रील बनाने पर फोकस करती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ममता त्रिपाठी है, उन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस रीलबाज पुलिस अपने काम को छोड़कर बाकी सारे काम करती है। सोचिए, अब नौबत यहां तक आ गई कि आईटीबीपी के जवानों ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया है। हालांकि अब आईटीबीपी के जो कमांडेंट है उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, हम अपॉइंटमेंट लेकर मिलने गए थे। सोचिए, क्या आपको लगता है कि आईटीबीपी के इतने 40-50 जवान जो है वो कमिश्नरेट जाएंगे अपॉइंटमेंट लेकर? जब अपॉइंटमेंट लेना होगा तो वो जाहिर सी बात है 2-3 ऑफिशियल जाएंगे और मुलाकात करेंगे। लेकिन ये नौबत क्यों आई है? सोचिए, आईटीबीपी के जवान की शिकायत दर्ज नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से। मामला क्या था? मामला सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पहले तो हेल्थ की जो व्यवस्था है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके बारे में कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला आया उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आईटीबीपी के जवान की मां को सांस की बीमारी थी, वो अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने उनका हाथ काट दिया और हाथ काटकर उनको दे दिया। सोचिए, सांस की बीमारी है और हाथ काटकर उनको पकड़ा दिया गया है। फिर क्या था? वो आईटीबीपी के जवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही घिनौनी तस्वीरें हैं। आप सोचिए, दिल आपका दहल जाएगा। आईटीबीपी का जवान जब वो हाथ लेकर शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा तो उनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश में हर कोई सिंघम बना हुआ है, हर कोई बाजीराव बना हुआ है। सोचिए, ये आईटीबीपी के जवान के साथ सुलूक हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? अभी आपने देखा सहारनपुर में चुनी हुई सांसद इकरा हसन जब शिकायत दर्ज करवाने जाती है एक पीड़ित महिला के साथ, एक मां के साथ, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? उनके लोगों को उठाकर थाने में डाल दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। सोचिए पुलिस की क्या छवि बन गई है। आज लोग पुलिस स्टेशनों में जाने से कतराते हैं। लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका, क्योंकि आईटीबीपी के जवान थे, उन्होंने एक्शन लेते हुए कानपुर कमिश्नरेट को घेर लिया है। सोचिए, इसी तरीके से सहारनपुर में चुनी हुई सांसद मोनू कश्यप की मां की शिकायत लिखवाने जाती है। सिर्फ वो कहती है इकरा हसन कि आप कम से कम इस पीड़ित महिला की, इसके बेटे की हत्या हो चुकी है, कम से कम सुन तो लीजिए, शिकायत तो दर्ज कर लीजिए। इतने पे ही सांसद इकरा हसन को बैठा लिया जाता है और उनके लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब खबर आ रही है उनके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, एफआईआर लिखी जा सकती है। तो सोचिए, खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या छवि बन चुकी है। हर कोई सिंघम, सिम्बा और बाजीराव बना हुआ है। मतलब जनता की सेवा के लिए ये शपथ खा लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन असल में ये कर कुछ और ही रहे हैं। हर कोई रीलबाजी कर रहा है। सोचिए, ममता त्रिपाठी कह रही है कि अब कहां गई वो रीलबाज पुलिस इन आईटीबीपी के जवानों के सामने? क्यों इनका सामना नहीं कर रही है? सोचिए, आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा? और सोचिए, ये स्थिति हर एक नागरिक के साथ है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। वो कैसे जवाब दे? बेचारा थक हार कर वो अपनों को खोकर घर पर आकर शांति से बैठ जाता है। लेकिन ये आईटीबीपी के जवान थे, इनके पास ताकत थी, इनके पास सपोर्ट था, तो इन्होंने पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया। सोचिए, एक आम नागरिक आए दिन दिल्ली, यूपी तमाम अस्पतालों में जाकर इसी तरीके से ठोकर खाकर आ जाता है। सोचिए वो अस्पताल की क्या स्थिति होगी जिन्होंने सांस की बीमारी में हाथ काट कर इनको दे दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पहली कोई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में, जिसको राम राज्य का मॉडल कहा जाता है, जिसको असली राम राज्य कहा जाता है, उसमें ऐसी तमाम खबरें हैं। सोचिए, खबर आई है, सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले कई दिनों से लखनऊ में और यूपी में एनसीआर तक बत्ती गुल है, लाइट जा रही है, तो लोग सड़कों पर सो रहे थे। फिर क्या था, एक डंपर आया और उनको, पूरे परिवार को कुचलकर चला गया, जिसमें से 1-2 की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से।
तो स्थिति यह है, और उस खबर को दबा दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यानी कि आप सवाल ही मत पूछो, खबर ही मत दिखाओ, तो उससे समस्या हल नहीं होने वाली है। जब तक आप समस्या नहीं जानेंगे तो उसका समाधान कैसे निकलेगा। लेकिन यहां तो सरकारें गलती मानने को तैयार ही नहीं होती है, वो सीधा कह देती है कि आप ऐसी खबरें ही मत दिखाओ, तो उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा। तो अब मैं आपको ऐसी ही कुछ खबरें दिखा देता हूं कि कैसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रताड़ना की जा रही है। और सोचिए, जो पुलिस सिंघम बनकर आम नागरिकों को, लाचार मजलूम मजदूर लोगों को प्रताड़ित करती है, वो कैसे आईटीबीपी के सामने भीगी बिल्ली बन गई, उसकी गिग्गी बन गई, सब लोग छोड़कर भाग गए। तो सोचिए ऐसे ही हालात है। ये देखिए, सबसे पहले गाजीपुर उत्तर प्रदेश की खबर है, भारत समाचार ने यह खबर छापी है। सुरक्षा गार्ड ने तीमारदार की पिटाई की, तीमारदार की पिटाई का वीडियो वायरल। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज का मामला, ओपीडी में मरीज को लेकर आया था युवक, सुरक्षा कर्मियों की दबंगई का वीडियो वायरल। ये हर जगह अस्पतालों में ऐसी ही स्थिति है। सोचिए, गार्डों ने जो तीमारदार आया था, जो पेशेंट के साथ था, उसी की पिटाई कर दी। तो ये स्थिति है। और ये सोचिए, पुलिस वालों का टोन देखिए, कैसे बात कर रहे हैं, वो भी एक आईटीबीपी के जवान से। जवान ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन मां का हाथ काट दिया गया। कृष्णा हॉस्पिटल वालों ने 3 दिन से जगह जगह भटकने पर एक एफआईआर नहीं लिखी गई थी। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है, अश्विनी यादव ने लिखा। सोचिए, आईटीबीपी के जवान की जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आम नागरिक के साथ क्या होता होगा। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में परीक्षा से डर, पेपर की सेंधमारी। यूपी के नोएडा के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सर्वर में सेंधमारी करके सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल की ऑनलाइन परीक्षा में बाहर से नकल कराई जा रही थी। एसटीएफ ने वीडियो जारी किया है। सोचिए, अभी नीट का पेपर लीक हुआ था और अब खबर आ रही है कि री नीट का जो एग्जाम हो रहा है उसका भी ऑनलाइन रेट लगाया जा रहा है कि 10 लाख का, 12 लाख का। सोचिए, टेलीग्राम पर। और अब ये खबर है कि सीएपीएफ और एसएसएफ के और असम राइफल के जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी उसको किस तरीके से सर्वर में सेंधमारी कर चीटिंग की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। और सोचिए, ये आईटीबीपी के कमांडेंट है, ये अब कह रहे हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट था और हम उनसे मुलाकात करने आए थे। हालांकि मीडिया ने गलत तरीके से खबर को दिखाया है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से वहां पर आईटीबीपी के जवान गए थे और पुलिस वाले वहां से सारे फरार थे। उसके बाद देखिए, हर मामले में मीडिया दोषी है। साहब 40-50 जवानों को हथियारों के साथ कमिश्नर साहब के पास पहुंच गए, बंद कमरे में बात कर आए। अब कह रहे हैं कि मीडिया गलत दिखा रहा है, हम अपॉइंटमेंट लेकर गए थे। अरे सर, कौन से प्रोटोकॉल के तहत इतने लोगों को लेकर गए थे? कमिश्नर ऑफिस, आईटीबीपी के डीजी को भी इतने जवान सुरक्षा में नहीं मिले हैं जितने आप लेकर पहुंचे थे। मीडिया को जो सामने दिखता है वही दिखाता है। सोचिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में वकील जो है वो लाठी डंडे बांट रहे हैं आपस में। क्यों? सुनिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वकील आपस में लाठी डंडे बांट रहे हैं ताकि पुलिस से लड़ सके। उनका आरोप है कि पुलिस उन पर जुल्म कर रही है। ऐसे 500 लाठी बांटे गए हैं। कानपुर में आईटीबीपी के जवान पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को घेर लेते हैं ताकि एक जवान की मां के गलत इलाज में हाथ कटने वालों को सजा दिला सके। बिहार के मोतिहारी में लोग बेसब्र और उग्र हो जाते हैं जब अचानक पुलिस रोकी गई वीआईपी रूट खोल देती है। नीट चोरी के बाद एसएससी जैसी परीक्षा में स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा ऐसे मसलों से है। अपना सिस्टम दुरुस्त कीजिए, चंद युवाओं में इस खतरे को मत तलाशिए। सोचिए, एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में नकल का भांडाफोड़, तो नकल नहीं पकड़ी जा रही है, क्या करेंगे। और देखिए, मेरठ में आज अवैध हथियारों के सौदागर जुटे। पुलिस ने उन्हें हथियारों समेत मौके से धर दबोचा। नाम सुनिए: सदाकत, निखिल उर्फ साहिल, अभिषेक उर्फ गुड्डू, निशांत उर्फ पीयूष, निशांत उर्फ कप्तान उर्फ सिवान, अनमोल त्यागी उर्फ यश त्यागी, सभी मेरठ और आसपास के निवासी। अब बताइए, पंचर वाले प्रोफेशन की ओर कौन जा रहा है? तो सोचिए, ये सब हिंदू युवा हैं, क्या बना दिया गया है इनको। और सोचिए, सहारनपुर में, और देखिए, सहारनपुर में पीड़ित परिजनों का सपा सांसद से छलका दर्द। मृतक आदित्य के परिजनों से मिली इकरा हसन। बच्ची, मुझे इंसाफ चाहिए, मृतक की दादी। सांसद इकरा हसन ने गले लगाकर दिया सहारा, इंसाफ की गुहार और आंखों में आंसू दिखे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंगोई के
पहुंची थी सपा सांसद। तो सोचिए सपा सांसद लगातार जो है वो मैदान में उतरकर पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। और देखिए यूपी पुलिस की अराजकता मनमानी के बाद आईटीबीपी के जवानों ने कमांडो ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया और आईटीबीपी के कब्जे में यूपी के बड़े पुलिस अफसर। गृह मंत्रालय की सहमति से हुआ होगा। डीजीपी और मुख्य सचिव को फौरन हटा देना चाहिए। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक है, सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये आईपी सिंह लिख रहे हैं। और अवैध तिवारी लिखते हैं यूपी में 2 घटनाएं घटी। लखनऊ सिविल कोर्ट में पुलिस से मुकाबले के लिए वकीलों को लाठी बांटी गई। उधर 55 किलोमीटर दूर कानपुर में एक सैनिक की मां का गलत इलाज करने से खार खाए आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने कमिश्नरेट को कब्जे में ले लिया। आप कह सकते हैं कि यह साधारण सी घटना है, नहीं, ये असाधारण सी घटनाएं हैं। दरअसल जनता का और सिस्टम के अलग अलग हिस्सों का सब्र जवाब दे चुका है। सरकार ये बात समझ नहीं रही है, मुझे भी उम्मीद नहीं है कि वो समझेगी। सोचिए। और ममता त्रिपाठी लिखती है, हैरत की बात है कि जाबाज और रीलबाज यूपी पुलिस का एक भी जवान नहीं दिखाई दे रहा है आईटीबीपी के जवानों के आसपास। सोचिए। तो ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल है। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा ये होता है। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का इलाज गलत हुआ, अस्पताल ने उनका हाथ काट दिया, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने में आनाकानी की। इससे जवान थाने को घेरने पहुंच गए। ऐसा विश्वास 2 एजेंसी में होता है तब गलत होता है। सरकार यहां ठीक करे। सोचिए। और देखिए किस तरीके से आईटीबीपी के जवानों ने पूरे कमिश्नरेट को घेर लिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये इससे बड़ी खबर शायद आपको ना मिले। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में रामपुर की अदालत एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां की सजा को बढ़ा दिया है। यानी कि आपको याद होगा कि आजम खां और उनके बेटे को 7 साल की सजा हुई थी 2 आधार कार्ड और पैन कार्ड रखने के जुर्म में। अब एक बीजेपी के नेता कोर्ट चले गए कि भाई इनकी सजा कम है, इसको बढ़ाया जाए, और कोर्ट ने इसको मान लिया और 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिए। सोचिए, 2 आधार कार्ड पैन कार्ड रखने के मामले में। तो ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किस तरीके से सजाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, जब पानी सिर से ऊपर होगा तो सेना उतरेगी ही। आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां को सांस की दिक्कत थी, लेकिन कानपुर के कृष्णा अस्पताल वालों ने हाथ काट दिया। बेचारा जवान 3 दिन तक एफआईआर लिखने के लिए भटकता रहा। वीडियो में देखिए, एक निर्लज पुलिस अफसर कटा हाथ देखने के बाद भी कुछ नहीं करता। तो आज आईटीबीपी वालों को पुलिस कमिश्नर ऑफिस को मजबूर घेरना पड़ा। यूपी के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी घटना हुई है। सोचिए। 2 पैन कार्ड रखने के केस में कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 वर्ष की सजा सुनाई थी। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना सजा बढ़ाने की अपील लेकर सेशन कोर्ट गए। रामपुर की जिला अदालत ने आज आजम और उनके बेटे की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है। सजा इस आधार पर बढ़ी है कि इससे पहले दोनों को 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के केस में सजा हो चुकी थी। तो ये भी इतिहास बनता जा रहा है कि किस तरीके से अदालतें मुसलमानों के प्रति अपना रवैया दिखा रही है। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें आप पर भरोसा नहीं है कि आप निष्पक्ष जो है फैसला देंगी, क्योंकि आपका उठना बैठना आरएसएस के प्रोग्रामों में होता है और इसी तरीके के फैसले आजम खां के खिलाफ आते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।